नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 179। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, दही में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? दोस्तों, दही में लैक्टिक अम्ल मौजूद होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण है? दोस्तों, भाप अंगार गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए माइक्रोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसमें कीट पतंगों का व्यापक अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? दोस्तों, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसमें कीट पतंगों का व्यापक अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? दोस्तों, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, हाइड्रोजन के साथ अधिकांश ईंधन कौन सा यौगिक होता है? दोस्तों, हाइड्रोजन के साथ अधिकांश ईंधन कार्बन यौगिक होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? दोस्तों, मानव हृदय में 4 वाल्व होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, आंखों का कौन सा भाग कैमरे में फिल्म की तरह कार्य करता है? दोस्तों, आंखों का रेटिना भाग कैमरे में फिल्म की तरह कार्य करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, जहाज की चाल किस रूप में मापी जाती है? दोस्तों, जहाज की चाल नॉट में मापी जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, वह गुण जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता वह क्या है? दोस्तों, ध्रुवन वह गुण है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो महामारी और उनके उपचार से संबंधित है क्या कहलाती है? दोस्तों, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो महामारी और उनके उपचार से संबंधित है एपिडीमियोलॉजी कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, ओजोन छिद्र के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? दोस्तों, ओजोन छिद्र के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस उत्तरदायी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं? दोस्तों, पानी में लटके हुए कोलाइडी कण स्कंदन प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, कैलस निर्माण के लिए सर्वाधिक शक्तिमान ऑक्सीन कौन है? दोस्तों, कैलस निर्माण के लिए सर्वाधिक शक्तिमान ऑक्सीन 2 और 4D है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, जीव विज्ञान की वह शाखा जो शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित है क्या कहलाती है? दोस्तों, जीव विज्ञान की वह शाखा जो शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित है एनाटॉमी कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, ऑस्टियो आर्थराइटिस से बचने के लिए किस विटामिन की जरूरत होती है? दोस्तों, ऑस्टियो आर्थराइटिस से बचने के लिए विटामिन डी की जरूरत होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, ग्रेव का रोग किसकी अति सक्रियता के कारण होता है? दोस्तों, ग्रेव का रोग थायराइड की अति सक्रियता के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, जब किसी पिंड को उसके उदासीन संतुलन की स्थिति में बाधित किया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, जब किसी पिंड को उसकी उदासीन संतुलन की स्थिति से बाधित किया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, सब्जी को उबालते समय नमक मिलाया जाता है जिससे उसमें उपस्थित किस चीज का क्वथनांक घट जाता है? दोस्तों, सब्जी को उबालते समय नमक मिलाया जाता है जिससे उसमें उपस्थित जल का क्वथनांक घट जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा
जिसमें रासायनिक यौगिकों से उपचार किया जाता है, क्या कहलाती है? दोस्तों, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक यौगिकों से उपचार किया जाता है, कीमोथेरेपी कहलाती है। अगला प्रश्न नंबर 21, सिनेबार किसका अयस्क है? दोस्तों, सिनेबार पारे का अयस्क है। अगला प्रश्न नंबर 22, सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस क्या होती है? दोस्तों, सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस आर्गन गैस होती है। अगला प्रश्न नंबर 23, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों व उपग्रहों पर जीवन की संभावना का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों व उपग्रहों पर जीवन की संभावना का अध्ययन किया जाता है, एक्स बायोलॉजी कहलाती है। अगला प्रश्न नंबर 24, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन कितने माह का होता है? दोस्तों, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 माह का होता है। अगला प्रश्न नंबर 25, सेट नंबर 180 का प्रश्न, कौन सी किरण का क्षेत्र गामा किरण और पराबैंगनी किरण के क्षेत्र के बीच होता है? दोस्तों, एक्स किरण का क्षेत्र गामा किरण और पराबैंगनी किरण के बीच होता है। अगला प्रश्न नंबर 2, पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों तथा पौधों की संरचना, रूप, प्रकार आदि का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों तथा पौधों की संरचना, रूप, प्रकार आदि का अध्ययन मॉर्फोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न नंबर 3, श्रम विभाजन की अवधारणा का समर्थन किसने किया था? दोस्तों, श्रम विभाजन की अवधारणा का समर्थन स्मिथ ने किया था। अगला प्रश्न नंबर 4, डायनामाइट का अत्यंत महत्वपूर्ण संघटक क्या है? दोस्तों, डायनामाइट का अत्यंत महत्वपूर्ण संघटक टीएनटी है। दोस्तों, टीएनटी का फुल फॉर्म है ट्राई नाइट्रोटोलुइन। अगला प्रश्न नंबर 5, एसीटीएच हार्मोन कहां से रिसावित होते हैं? दोस्तों, एसीटीएच हार्मोन पीयूष ग्रंथि से रिसावित होते हैं। दोस्तों, एसीटीएच का फुल फॉर्म है एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अगला प्रश्न नंबर 6, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? दोस्तों, इनमें H2 गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 8, कमरे की ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन है? दोस्तों, कमरे की ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु ब्रोमीन है। अगला प्रश्न नंबर 9, वर्णांध बीमारी की खोज किसने की थी? दोस्तों, वर्णांध बीमारी की खोज रॉबर्टसन ने की थी। अगला प्रश्न नंबर 10, वर्षा सह कोटों और तंबुओं के लिए सामग्री में जलसह गुण का स्रोत क्या है? दोस्तों, वर्षा सह कोटों और तंबुओं के लिए सामग्री में जलसह गुण का स्रोत पृष्ठ तनाव है। अगला प्रश्न नंबर 11, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर की जांच करता है, क्या कहलाती है? दोस्तों, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर की जांच करती है, मैमोग्राफी कहलाती है। अगला प्रश्न नंबर 12, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? दोस्तों, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। अगला प्रश्न नंबर 13, हीमोग्लोबिन वर्णक किसका बना होता है? दोस्तों, हीमोग्लोबिन वर्णक प्रोटीन का बना होता है। अगला प्रश्न नंबर 14, गति की मूल इकाई क्या है? दोस्तों, गति की मूल इकाई मीटर प्रति सेकंड है। अगला प्रश्न नंबर 15, विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा मौसम की दशाओं में होने वाली क्रियाओं तथा परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है?
दोस्तों विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा मौसम की दशाओं में होने वाली क्रियाओं तथा परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है मेट्रियोलॉजी कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, वे क्रमादेश जो किसी चक्रिका को संक्रमण से बचाता है क्या कहलाता है? दोस्तों वे क्रमादेश जो किसी चक्रिका को संक्रमण से बचाता है वैक्सीन कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, तिलचट्टे के खून का रंग कैसा होता है? दोस्तों तिलचट्टे का खून रंगहीन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? दोस्तों विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है जीरोंटोलॉजी कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, आरबीसी किसकी अनुपस्थिति के कारण वायु में श्वसन नहीं करते हैं? दोस्तों आरबीसी माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति के कारण वायु में श्वसन नहीं करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग का रंग किस कोटि में आता है? दोस्तों अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग का रंग लाल कोटि में आता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? दोस्तों अम्लीय वर्षा सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? दोस्तों विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन किया जाता है ऑप्टिक्स कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, पद जीन किसने बनाया था? दोस्तों पद जीन जोहानसन ने बनाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, ध्वनि की प्रबलता को किससे निर्धारित किया जाता है? दोस्तों ध्वनि की प्रबलता को आवृत्ति पैरामीटर के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, जब द्रव का तापमान बढ़ता है तब द्रव की सतही क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों जब द्रव का तापमान बढ़ता है तब द्रव की सतही क्रिया कम हो जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, यशद पुष्प के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों जिंक ऑक्साइड को यशद पुष्प के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा स्वास्थ्य का देखभाल किया जाता है क्या कहलाती है? दोस्तों विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है हाइजीन कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, एक पिंड की गति को दूसरे पिंड के सतह के संपर्क में आने से उत्पन्न विरोध क्या कहलाता है? दोस्तों एक पिंड की गति को दूसरे पिंड के सतह के संपर्क में आने से उत्पन्न विरोध घर्षण कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, राशि आधारित प्रलेख बनाने वाले प्रोग्राम कौन से हैं? दोस्तों इनमें राशि आधारित प्रलेख बनाने वाला प्रोग्राम स्प्रेडशीट है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, अनपेक्षित ईमेल या जंक मेल को क्या कहते हैं? दोस्तों अनपेक्षित ईमेल या जंक मेल को स्पैम कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा भूकंप का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? दोस्तों विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा भूकंप का अध्ययन किया जाता है सिस्मोलॉजी कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, डीएनए में कौन सी शर्करा होती है? दोस्तों डीएनए में पेंटोस शर्करा होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, ल्यूकेमिया संयोजी किसकी बीमारी है? दोस्तों ल्यूकेमिया संयोजी उत्तक कैंसर की बीमारी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, सूर्य के चारों ओर प्रकाशित वलय क्या कहलाता है? दोस्तों सूर्य के चारों ओर प्रकाशित वलय प्रकाश मंडल या प्रभा मंडल कहलाता है। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 34 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए
और दोस्तों यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा ऐसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।